हेलो फ्रेंड्स, हम इंग्लैंड की आधुनिक इतिहास को समझ रहे हैं और इस सीरीज की ये हमारी छठी वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था कि क्वीन एलिजाबेथ ने कैसे स्कॉटिश क्वीन मैरी स्टुअर्ट को, जो इंग्लैंड राज्य सिंहासन की दावेदारी कर रही थी, उसे कैद करवा दिया। अब आगे इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ ने मैरी स्टुअर्ट के अपराधों को देखते हुए लंदन ऑफ टावर में उन्हें कैद करवा दिया। परंतु मैरी स्टुअर्ट एक जिद्दी औरत थी। उसने जेल से ही क्वीन एलिजाबेथ को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगी, जिसमें जेसूइट लोगों से मैरी को पूरा समर्थन था, क्योंकि जेसूइट दल का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि क्वीन एलिजाबेथ को सत्ता से हटाकर मैरी को सत्ता पर बैठाए। जेसूइट दल वालों ने इंग्लिश लोगों को एलिजाबेथ के खिलाफ भड़काना शुरू किया, मगर इंग्लैंड के अधिकतर लोग एलिजाबेथ के ही साथ रहे। इन्होंने अपनी रानी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए, जिसे बॉन्ड ऑफ एसोसिएशन कहा गया, जिसमें लिखा हुआ था कि हम इंग्लिश लोग अपने तन मन धन से क्वीन एलिजाबेथ की रक्षा करेंगे। यही कारण था कि मैरी द्वारा एलिजाबेथ को मारने के लिए रचे गए 4 षड्यंत्र असफल रहे। इन षड्यंत्रों में बेबिंगटन नामक षड्यंत्र महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी में मैरी स्टुअर्ट रंगे हाथों पकड़ी गई और इसमें कई रोम के पोप द्वारा भेजे गए पादरी भी दोषी पाए गए। अब मैरी स्टुअर्ट के साथ साथ उन पादरियों पर भी मुकदमा चलाया गया। मैरी स्टुअर्ट पर पूरा अपराध साबित हो जाने के बाद 8 फरवरी 1587 को एलिजाबेथ के कहने पर उन्हें फांसी दे दी गई। अब दोस्तों, ये तो थी क्वीन एलिजाबेथ की घरेलू स्थिति। इनके बाहरी देशों से कैसा संबंध था, इसे समझते हैं। जब ये सत्ता पर बैठी, उस वक्त यूरोप के 2 ताकतवर देश स्पेन तथा फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, क्योंकि इन दोनों देशों में शत्रुता सदियों से चली आ रही थी और ये एक साथ मिलकर इंग्लैंड पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते थे। इनकी आपसी दुश्मनी से क्वीन एलिजाबेथ ने खूब फायदा उठाया। इन्होंने फ्रांस के विरुद्ध स्पेन से मित्रता रखी और स्पेन के विरुद्ध फ्रांस से। साथ ही इन दोनों देशों के राजाओं को ये विश्वास दिलाती रही कि एक न एक दिन तो शादी करना ही है, बस अच्छे समय का इंतजार है, जबकि क्वीन एलिजाबेथ ने कभी शादी की ही नहीं। साथ ही एलिजाबेथ ने इन दोनों देशों में रहे प्रोटेस्टेंट लोगों को गुप्त सहायता भेजकर दोनों देशों को गृह युद्ध में उलझाए रखी, क्योंकि इस वक्त तक इंग्लैंड में मैरी स्टुअर्ट आ चुकी थी, जिसको फ्रांस समर्थन कर रहा था। एलिजाबेथ को डर था कि कहीं स्पेन भी मैरी के समर्थन में ना आ जाए, क्योंकि स्पेनिश किंग फिलिप II कैथोलिक था और मैरी भी कैथोलिक थी। मगर फाइनली क्वीन एलिजाबेथ बड़ी कठिनाइयों के बाद अपने घरेलू झगड़े सुलझाने में सफल हुई, क्योंकि मैरी स्टुअर्ट, जो एलिजाबेथ के लिए मील का पत्थर साबित हो रही थी, उसे फांसी दे दी गई। अब फिर इस कहानी को मैरी स्टुअर्ट की मृत्यु से शुरू करते हैं। अब जब एलिजाबेथ के घरेलू झगड़े खत्म हो गए थे और किसी से अपनी सत्ता छीन जाने का डर नहीं था, तो इन्होंने स्पेनिश किंग फिलिप II से अपनी विवाह करने के वादा को तोड़ दिया और बताया कि ये वादा एक राजनीति थी। साथ ही इन्होंने स्पेन से युद्ध की घोषणा भी कर दी, क्योंकि एलिजाबेथ स्पेनिश किंग फिलिप II पर गुप्त रूप से पहले से ही नजर रख रही थी, क्योंकि वो फिलिप II ही था जो गुप्त रूप से इंग्लैंड के कैथोलिकों को मदद कर रहा था और उनके खिलाफ कैथोलिकों को भड़काया भी, जिसके कारण कई विद्रोह हुए, जिसमें काफी बेकसूर लोग भी मारे गए। फिलिप चाहता था कि इंग्लैंड भी एक कैथोलिक राष्ट्र बन जाए, मगर जब मैरी स्टुअर्ट को फांसी दे दी गई तो इसके सारे सोचे हुए प्लानों पर पानी फिर गया। उसी वक्त फिलिप ने एलिजाबेथ से युद्ध करने के लिए समुद्री शक्ति को बढ़ाने लगा था। साथ ही वो बिना युद्ध किए एलिजाबेथ से शादी कर उन्हें और उनके देश को कैथोलिक बनाना चाहता था, जिसका ये चाल क्वीन एलिजाबेथ पहले ही समझ चुकी थी। इन्होंने किंग फिलिप के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा कर ये साबित कर दिया कि वो किसी पुरुष के अधीन नहीं रह सकती और ना ही उनका विचार कोई बदल सकता है। उस वक्त तक स्पेन और पुर्तगाल, अमेरिका जैसे देशों में उपनिवेश बसाकर काफी पैसा कमा रहे थे। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने नाविकों ड्रेक, हॉकिंस तथा रेले को ये अनुमति दे दी, कोई भी स्पेनिश शिप हमारे समुद्री क्षेत्र में दिखाई दे तो उसे लूट कर नष्ट कर दो। और इनके कहने पर अंग्रेजी नाविकों ने स्पेनिश शिप को लूटना शुरू किया। जब कोई भी स्पेनिश जहाज अमेरिका से माल लाद कर आती थी तो अंग्रेज नाविक उस रास्ते में ही लूट लेते थे। स्पेनिश नाविकों ने इन्हें सी डॉग यानी समुद्री कुत्ता का नाम दिया। जब ये बात स्पेनिश किंग फिलिप II को पता चली तो उसने अपने सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा, जिसे अरमेंडा कहा जाता था, उसे युद्ध के लिए भेज दिया। इस जहाज में 120 छोटे जहाज और 600 सेना थे, जिसे कमांड कर रहे थे मेडिना सिडोनिया। वहीं दूसरी तरफ इनका मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी बेड़ा तैयार था, जिसे कमांड कर रहे थे लॉर्ड हावर्ड, जो एक रोमन कैथोलिक थे। 16 जुलाई 1588 को स्पेन तथा इंग्लैंड में समुद्री युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेनिश बेड़े को नष्ट कर बहुत ही कम समय में इस जंग को जीत लिया और साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी नौसेना इंग्लैंड को हरा नहीं सकती। इस वक्त तक यूरोप में स्पेन को सबसे ताकतवर देश माना जाता था, क्योंकि इन्होंने अधिकतर लड़े जंगों में जीत ही हासिल की थी। मगर इस जंग को हार जाने से यूरोप में इनकी खूब बेइज्जती हुई और इंग्लैंड को सबसे ताकतवर देश माना जाने लगा। साथ ही अंग्रेजों ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीयता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है,
क्योंकि इस जंग में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट साथ मिलकर लड़े और जीते भी। वाल्टर रेले ये एक ऐसे नाविक थे जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को अन्य देशों में उपनिवेश बसाने की नसीहत दी। साथ ही अंग्रेजी लोग भी यही चाहते थे कि पुर्तगाल और स्पेन की तरह हमारा भी बाहरी देशों में उपनिवेश बसे। क्वीन एलिजाबेथ ने वाल्टर रेले को अमेरिका में उपनिवेश बसाने की अनुमति दे दी। उसके दूसरे ही दिन वाल्टर अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकल गए। मात्र कुछ ही दिन के बाद वो अमेरिका पहुंच गए। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ कुंवारी थी तो वर्जन थी और उनके ही नाम पर अमेरिका में अपना पहला उपनिवेश बसाया जिसे वर्जीनिया कहा गया। इनके ही शासन काल में सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और आने वाले लगभग 350 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को ट्यूडर वंश के शासकों में सबसे ऊपर नाम आता है और इनके ही शासनकाल में पूरी दुनिया ने जाना कि अंग्रेजी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फाइनली 24 मार्च 1603 को एलिजाबेथ की डेथ हो गई और ये अपने उत्तराधिकारी मैरी स्टुअर्ट के बेटे जेम्स 6 को बना गई। जेम्स 6 जब सत्ता पे बैठा तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो गया और इनके एक होने से ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।